नमस्कार, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखते हैं आज देखिए ये सामाजिक विज्ञान का ये टेस्ट सीरीज़ है और ये इतिहास के टेस्ट सीरीज़ हैं ये क्लास 9 10th के लिए। तो क्लास 9th और 10th के लिए ये हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ हैं। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड किया है, जो कि एक ही वीडियो में टेस्ट सीरीज़ 1 और टेस्ट सीरीज़ 2 दोनों के प्रश्न जो है कि इतिहास का हमने देखा था। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और ये आइए आज का तीसरा टेस्ट सीरीज़ है और इसमें हम देखते हैं। तो आइए, इसका पहला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। औरंगजेब जो हैं, जो कि मुग़ल वंश के शासक थे, यानी कि उसने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो इसका सही जवाब है, हम जानते हैं कि 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें जो गुरु थे, यानी कि गुरु तेग बहादुर, तो उनको जो है कि उन्होंने मृत्यु दंड दिया था। इस तरीके से ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा, यानी कि गुरु तेग बहादुर 1675 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दिया था औरंगजेब ने। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले उसके खोजकर्ता कौन थे, तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने जो है कि उसका उत्खनन कराया था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और वो सबसे पहले जो है कि उसके खोजकर्ता बने थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब 73वां प्रश्न है कि देखिए निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। देखिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और उसकी स्थापना जो है कि 5वीं शताब्दी में हुई थी और कुमारगुप्त ने उस विद्यालय की स्थापना कराई थी। तो इस तरीके से भारत का जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो प्राचीन देखा जाए तो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी डकैती जो घटना के नायक कौन थे। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे, तो काकोरी कांड जो हुआ था, तो वो जो उसके नायक उसमें से कौन थे ये बताना है। तो काकोरी कांड हम जानते हैं कि जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और जिसके जो मेन नायक थे यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल इसके लिए सही जवाब होगा। हालांकि काकोरी कांड में जो है कि और भी लोगों के नाम थे, लेकिन उसके जो घटना के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। और इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर के गुरु कौन थे। देखिए संत कबीर थे वो उनके गुरु थे रामानंद, यानी कि हम जानते हैं कि जो रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। और कबीर पहले ऐसे संत थे जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने काम किया, मोक्ष प्राप्त किया। और कबीर हम जानते हैं कि वो निर्गुण संत थे एक प्रकार के, यानी कि सगुण और निर्गुण भक्ति की परंपरा उस समय चल रही थी। तो कबीर जो है कि किस प्रकार के संत थे, किस भक्ति के, तो निर्गुण संत थे वो, यानी कि निर्गुण विचारधारा के थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था। तो देखिए सही जवाब है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का विद्रोह किया है, जो नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने इस क्रांति का विद्रोह किया था। टट्या टोपे ने जो है कि कानपुर में किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ पर किया था। अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में कराया था। और फतेहपुर सीकरी जो है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी भी बनाया था 1571 ईस्वी में। तो इस तरीके से कहाँ बनाया था, तो ऑप्शन सही है, यानी कि फतेहपुर सीकरी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी अंत यानी कि आसपास में कागज़ बनाने की कला को, यानी कि 2वीं शताब्दी के अंत में या उसके आसपास में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा था। तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के अंत में अगर देखा जाए तो उसके आसपास में कागज़ बनाने की कला जो खोजी गई थी वो चीनियों के द्वारा की गई थी। और इससे पूर्व जो है कि मिस्र में पेपरस नाम के पौधे से कागज़ बनाया जाता था। तो इस तरीके से सही जवाब है, यानी कि चीनियों ने। नेक्स्ट है कि सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत कर दिया था। सिंध को अंग्रेज़ों ने जो अधिग्रहित किया था 1843 ईस्वी में। और सिंध विजय का श्रेय जो दिया जाता है वो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे यानी कि एलन थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच में थी।
तो 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी ने कोलकाता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और डलहौजी ने जो है कि भारत में अनेक निर्माण कार्य किए थे, जिसमें रेलवे का परिचालन भी उनकी महानतम देन मानी जाती है। यानी कि 1853 में डलहौजी के प्रयास से ही भारत में पहली बार रेल चली थी। और नेक्स्ट है कि 1909 यानी कि जो उस ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो किस कारण से विख्यात है। मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है, तो मार्ले मिंटो का जो सबसे ज़्यादा इसमें जो भूमिका थी वो यानी कि वो हिंदू और मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था किया था, तो उसके लिए जो है उसको विख्यात माना जाता है। यानी कि भारतीय परिषद एक्ट के तहत 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, ये अगला प्रश्न है। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में जो स्वीकार किया गया था 1929 में स्वीकार किया गया था, और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। और इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्साय की संधि द्वारा किसका मानवर्धन किया गया था। देखिए, वर्साय की संधि जो हुई थी 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से वर्साय की संधि हुई थी 1919 में। और 1919 की जो ये वर्साय की संधि हुई थी, तो इसमें जो है कि वर्साय क्या है कि वर्साय देखिए एक जगह था, यानी कि ये फ्रांस में था। और फ्रांस के ये जो वर्साय शहर में जो संधि हुई थी उसके तहत जर्मनी का काफ़ी मानवर्धन हुआ, यानी कि जर्मनी को काफ़ी अपमानित किया गया। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी हर्जाना हुआ था उस सभी की भरपाई करने की जिम्मेवारी या कहें कि उसको थोपा गया था जर्मनी के ऊपर। और यही कारण था कि हिटलर ने जर्मनी के यानी कि वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन होगा बी। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष का राज कवि कौन था। हर्ष के दरबार में कौन राज कवि रहते थे, यानी कि बाणभट्ट इसके सही जवाब है। और हर्षचरित का लेखक भी बाणभट्ट था। यानी कि हर्ष के दरबार में मयूर रहते थे, और हर्षवर्धन जो है कि हर्ष के जो सबसे बड़े शत्रु थे यानी कि शशांक थे, जो कि हर्षवर्धन के सबसे बड़े शत्रु थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था, और वो मुंबई शहर में किया था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था। भारत में पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था तो उसका क्या नाम था। देखिए, ये नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कि दी बंगाल गजट जो है कि वो भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था। 1780 में इसे प्रकाशित किया गया था, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना सबसे जो पहला उपदेश दिया था यानी कि धर्म संदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इस घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। ये 88वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, क्या इसमें जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था यानी कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की जो हत्या हुई थी सेरोजियो में, तो ये उसके लिए सबसे तत्कालिक कारण बना था, और उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। सन 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। ये नेक्स्ट प्रश्न है। और उस समय भारत के जो वायसराय थे तो ये लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने ही तो बंगाल का विभाजन किया था। हालांकि बाद में उसे रद्द भी कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और ये ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, जो मुसलमानों के हित के लिए बनी थी। यानी कि मुसलमानों ने अपने लिए एक संस्था बनाया था मुस्लिम लीग। तो उसने किस सन में एक जो है कि अलग राष्ट्र का संकल्प ले लिया था। तो 1940 में यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी और अपने लिए एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की जो संघीय प्रणाली थी, इनमें से बताना है कि कौन से एक्ट के तहत उसको स्थापित किया गया था। तो इसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1935 यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत में संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया था। यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं अब कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, देखिए इसमें कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर महान जो है उसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, बेबीलोन, आप याद रखिएगा।
और सिकंदर जो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था और इसलिए उन्होंने सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो सका था। और नेक्स्ट है कि रज़्मनामा ये निम्नलिखित में से किसका फ़ारसी अनुवाद है। रज़्मनामा जो फ़ारसी अनुवाद है और वो महाभारत का अनुवाद किया गया था, जिसे रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। और फ़ारसी महाभारत का जो फ़ारसी में अनुवाद किया था यानी कि नकीब खान ने किया था और अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि गांधी जी के विदेशी पुस्तकों के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। यानी गांधी जी ने जो विदेशी पुस्तकों का विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, यानी कि कुटीर उद्योगों को या अपने देश के उद्योगों को प्रोत्साहित करना उनका मेन मकसद था। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो इसके लिए वास्को डी गामा इसका सही जवाब होगा। और वास्को डी गामा जो है कि 17 मई और 1498 को जैमरीन के दरबार में कालीकट आया हुआ था और इस तरीके से उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये 1871 में हुई थी। और ये संधि जो हुई थी यानी कि सेडान का युद्ध हुआ था 1817 में फ्रांस और जर्मनी के बीच, और उसके बाद ये संधि की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं। 1917 में जो रूस में पहली क्रांति हुई थी उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि और इसमें नवंबर 1917 में जो हुआ था वहाँ पे क्रांति, उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से 1917 में जो क्रांति हुई थी उसे हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में की गई थी, जो ऑप्शन में नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न मिला हुआ है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो देख लीजिए यानी कि जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। और जेनेवा समझौता का जो संबंध है वो वियतनाम के विभाजन से था। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था और जेनेवा समझौता के बाद से कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ का जो समझौता हुआ था यानी कि 1916 में लखनऊ का जो अधिवेशन चल रहा था, तो लखनऊ समझौता के तहत जो है कि गरम दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित हुआ था। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस ने अपना जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को मनाया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया था और उसी में ये घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस जो है कि मनाया जाएगा। और भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ किया गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, तो सही जवाब है कि 1814 में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ किया गया था। और हम जानते हैं कि कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है और जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत होता है कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया था, सेंट कोलंबस ने उसका खोज किया था। और इस तरीके से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। ये प्रश्न कल भी मिला हुआ था, यानी कि दूसरे सेट में भी था। 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कहे गए जो शब्द हैं वही कानून है, ये किसने कहा था, तो लुई 14वां यानी कि जो फ्रांस का शासक हुआ था, और तो ये उसके द्वारा कहा हुआ कथन है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था, यानी कि 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और मैन काम्फ का लेखक कौन है। मैन काम्फ के लेखक कौन है, तो देखिए ये हिटलर की आत्मकथा है। तो ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है और कई बार विभिन्न एग्जामों में ये पूछा जाता है, यानी विभिन्न परीक्षाओं में। तो हिटलर उसके लेखक थे और ये हिटलर की मेरा संघर्ष इसका मतलब है, यानी कि हिटलर का जो है एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और
भारत में 24% से अधिक वन जो है कि वन क्षेत्रफल वर्तमान में है, और वन नीति जो बनाई गई थी 1894 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा आया था 17 मई और 1498 को आया था, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि और आज के लिए ये तीसरे सेट का आखिरी प्रश्न इतिहास का है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ देख लीजिए इसमें प्रश्न को पूरा, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, तो सही जवाब है यानी कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था। इस तरीके से देखिए ये रुक्मिणी पब्लिकेशन में जो हिस्ट्री का जो सेट दिया गया है, यानी कि 71 से लेकर के 110, यानी कि कुल 40 प्रश्न हिस्ट्री के लिए हैं। और इसी तरह से अन्य जो इसमें सेट हैं जैसे ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं और इकोनॉमिक्स के हैं। तो चूँकि सभी वीडियोज़ को एक साथ करने में काफ़ी लंबा समय भी लगेगा और वीडियो भी लंबा होगा, इस तरीके से हम बारी बारी से पहले हिस्ट्री का सेट देख रहे हैं, और उसके तुरंत बाद जो है कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी और ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी इसमें आएंगे। ये ज्योग्राफी का हिस्ट्री का ये तीसरा सेट था। आप इसे ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।